ओके, हेलो एवरीवन। मैं हूं डॉक्टर विकास और एक बार फिर से आपको केमिस्ट्री सिखाने के लिए अपना नया वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो होगा डीडीटी फॉर्मेशन। डीडीटी, ओके, क्योंकि ये सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, तो क्यों ना हम इसके बारे में ज़रूर जानें कि डीडीटी कैसे बनाया जाता है। ठीक है, ओके। तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज डीडीटी फॉर्मेशन या डीडीटी सिंथेसिस। ठीक है, हमें इसकी रिएक्शन के बारे में पढ़ना है, कैसे करके बनाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डीडीटी को जो बनाया जाता है उसका जो रिएक्टेंट है वो है क्लोरल। ठीक है, क्लोरल लेते हैं और इसका रिएक्शन हम लोग करा देते हैं क्लोरोबेंजीन के साथ। क्लोरोबेंजीन के साथ, और जब क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है हमारा, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट का मतलब होता है जो मॉलिक्यूल से केमिकली वाटर को क्या करता है, रिमूव करता है। ओके, और इसके बाद जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है डीडीटी। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं डीडीटी की फुल फॉर्म होती है डाइक्लोरो। ठीक है, डाइक्लोरो, डाइफिनाइल, डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो, और लास्ट में होता है इथेन। दिस इज इथेन। ठीक है, द फुल फॉर्म ऑफ डीडीटी इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। लेकिन ये जो डाइक्लोरो लिखा हुआ है ये पैरा पोजीशंस के क्लोरीन होते हैं, तो देयरफॉर इसको पैरा पैरा डैश करके लिखते हैं। पैरा, पी स्टैंड फॉर पैरा और पैरा डैश, तो पैरा पैरा डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन करके इसका नाम होता है। तो चलिए इसकी रिएक्शन समझने की कोशिश करते हैं। क्लोरल जो होता है, क्लोरल का फॉर्मूला होता है CCl3 और CHO। दिस इज क्लोरल, इसको क्लोरल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरल। ओके, नाउ अब इसका ये तो कॉमन नेम हो गया क्लोरल। आयुपैक नेम अगर आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन के लिए बोला जाता है एथ, है ना। सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, तो बोला जाता है एन, और CHO के लिए बोला जाता है अल, तो दिस इज इथेनल। इस कार्बन को अगर पहला नंबर दें तो ये वाला कार्बन 2 नंबर हो जाएगा, सेकंड नंबर तो 2,2,2, यानी 3 बार 2 लिखेंगे बिकॉज 3 क्लोरीन एटम्स आर देयर, और यहां पर हम लिखेंगे ट्राई क्लोरो। ओके, तो कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2,2,2 ट्राइक्लोरो इथेनॉल। ओके, इसका आयुपैक नेम होगा, और इसका जो कॉमन नेम होगा उसको क्या बोला जाता है, क्लोरल करके बोला जाता है। और जब इसका रिएक्शन कराते हैं हम 2 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन, 1 मोल क्लोरल का लेते हैं और 2 मोल हम क्लोरोबेंजीन के लेते हैं। क्लोरोबेंजीन में एक खास चीज है कि इसको लिखने का तरीका आप देखिएगा कि मैंने किस तरह से लिखा है, कि क्लोरोबेंजीन को इस तरह से बनाया है और इसके जो पैरा पोजीशन के हाइड्रोजन है उनको मैंने अलग करके लिखा हुआ है, क्योंकि बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटम होता है, तो हमने एक हाइड्रोजन जो पैरा पोजीशन वाला है उसको डिटैच करके उसको अलग करके लिखा है। अब इस रिएक्शन में अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है, तो यहां से क्या होगा, यहां से O, ठीक है, और यहां से H, ये H2O करके निकलेगा, जो कि निकलेगा इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। मैंने आपको बताया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है जो यहां से वाटर को निकालने का काम करता है। H2O, यानी 2 H आपके ये क्लोरोबेंजीन के और एक O यहां से निकल जाएगा। अब जो बचा हुआ पार्ट रह गया उसको जोड़कर लिख देंगे, तो यहां बचा हमारा CCl3, इसके साथ बचा रह गया हमारा CH, CH के साथ 2 बॉन्ड इसके खाली हो गए, बिकॉज ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है, तो कार्बन के यहाँ पर कितने बॉन्ड खाली हो गए, 2 बॉन्ड खाली हो गए। और 2 बॉन्ड खाली होने के बाद यहाँ पर लगी हुई है रिंग, यहां पर भी लगी हुई है रिंग, क्योंकि ये रिंग से अटैच हो गए। क्यों अटैच हो गए, बिकॉज यहां से पैरा पोजीशन से आपके हाइड्रोजन निकले, तो इन कार्बन के एक एक बॉन्ड खाली हो गए, और यहां पर इनकी पोजीशन पर लगा है Cl एंड Cl। ठीक, ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है इसी को हम बोलते हैं DDT, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है। इंसेक्टिसाइड, ओके, इंसेक्टिसाइड करके। ये इंसेक्टिसाइड पहले बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, 90s से पहले इसको बहुत ज्यादा यूज किया जाता था, लेकिन बाद में इस पे बैन लगा दिया गया। और बैन लगाने के पीछे रीजन है क्योंकि ये एक बायो नॉन डिग्रेडेबल, ठीक है, डिग्रेडेबल, ठीक है, डिग्रेडेबल प्रोडक्ट है, एज वेल एज इसका पॉइजनस नेचर भी रहता है। पॉइजनस नेचर की वजह से इसको क्या कर दिया गया इंडिया में, इंडिया क्या पहले के कंट्री और कंट्रीज में पहले से बैन था, लेकिन इंडिया में इसको थोड़ा देर से बैन किया गया। तो डीडीटी अब यूज नहीं किया जाता है, लेकिन डीडीटी बहुत ही ज्यादा यूज किया जाने वाला प्रोडक्ट था बिफोर 90s। ओके, नाउ तो ये जो प्रोडक्ट हमको दिख रहा है इसी को हम डीडीटी कहते हैं। अब इसके नाम को समझने की कोशिश करेंगे, क्यों इसका नाम डीडीटी करके है, यानी ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन करके है, कैसे इसका नाम ये है तो समझेंगे। सबसे पहले देखो हमारा नाम लिखा है पैरा पैरा डाइक्लोरो,
तो देखो ये पैरा पोजीशंस कहलाएंगी इसके रिस्पेक्ट में, इस कार्बन के रिस्पेक्ट में अगर हम देखेंगे तो ये सामने वाली पोजीशन पैरा कहलाएंगी। तो एक को अगर पैरा बोल रहे हैं तो दूसरे को पैरा डैश कर देंगे, क्योंकि दोनों एक ही कार्बन पर नहीं लगे हैं, दोनों रिंग अलग अलग हैं। तो एक को पैरा बोलेंगे, एक को पैरा डैश करके बोलेंगे। तो दिस इज पैरा पैरा डाइक्लोरो। फिर आपकी जो बेंजीन रिंग है अगर वो एज ए ब्रांच लगी होती है, ठीक है, एज ए ब्रांच लगी होती है, तो दैट इज नोन एज फिनाइल रिंग। ओके, तो दिस इज 2 फिनाइल रिंग्स आर देयर, तो देयरफॉर दिस इज नोन एज डाइफिनाइल। फिर लिखा है ट्राइक्लोरो। ट्राइक्लोरो यहां पर देखेंगे आप 3 क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ट्राइक्लोरो हो गया। और इथेन, इथेन इसलिए हो गया बिकॉज देयर आर 2 कार्बन एटम्स और उनके बीच में सिंगल बॉन्ड है। अगर 2 कार्बन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है तो बेटा उसको एथेन करके बोलते हैं, इथेन। तो आई थिंक इसका नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। डीडीटी स्टैंड फॉर पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, जो कि एक इंसेक्टिसाइड है जो कि बहुत ज्यादा यूज किया जाता था बिफोर 90, बट उसके बाद इस पर बैन लग गया और इंडिया में भी इसका यूज होना बंद हो गया। तो आई थिंक ये रिएक्शन आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। तो कैसे बनाते हैं एक बार समराइज कर देते हैं इसको। तो कैसे बनाते हैं, है ना, तो डीडीटी इज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन क्लोरल एंड क्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ठीक है, आई होप रिएक्शन इजीली समझ में आई होगी और ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मे बी ये रिएक्शन बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, तो इसको याद कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करिए वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है। होप सो कि आने वाले टाइम में मैं आपको और अच्छे अच्छे वीडियोस दे पाऊंगा। थैंक यू सो मच।